एक स्पेशल यूनिट बनाने का फैसला किसने किया है? ये स्पेशल यूनिट किस पर नजर रखेगा? बड़ी अहम खबर। कराची में 12 को एक तरफ आफाक अहमद और दूसरी तरफ से सड़कें कौन बंद करेगा, ये भी एक खबर है। तहरीके इंसाफ में मुंह बंद करना क्यों? कराची की एक और वारिस पैदा हो गई है। कराची की ये वारिस कौन है, ये खबर भी है। अल्ताफ हुसैन के ऐलान का इंतजार क्या खत्म? कराची में एक बड़े हमले की तैयारी, कंटेनर्स लगे रहे, रास्ता बंद, मगर क्यों? शर्जील इनाम मेमन की एमक्यूएम को धमकी। बहुत वाज़ेह पैगाम है कि हम उनको ना ही इस तरह की कोई नफरतों की सियासत करने देंगे, ना ही उस नफरतों की सियासत करने की कोशिश करें। और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एमक्यूएम को कितनी बार छोड़ा। लेकिन उसके साथ एक अहम जुज ये भी कि एक बड़ा इल्जाम भी लगाया गया। इससे पहले कि मैं आपको बड़ी अहम और बहुत बड़ी बड़ी खबरों की तरफ लेके जाऊं, और मैं आपसे हमेशा दरख्वास्त करता रहता हूं कि जनाबे वाला आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, डरिए मत, झिझकिए मत। और जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। आइए बहुत अहम और बहुत बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वो खबर कि जिसका आपको इंतजार है और अब वो तारीख आ चुकी है कि जिसके बारे में एक महीने से ये था कि ये तारीख आने वाली है, और वह 12 अप्रैल की तारीख। यूं तो कराची के अंदर बहुत सारे मुजाहरे और एहतजाज की कॉल्स दी गई है, लेकिन 12 अप्रैल को कराची के हवाले से ख़ास तौर पर कॉल का सबको इंतज़ार है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डंपर माफिया की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर जो लोगों का कत्ल हो रहा है, उस पर अवामी एहतजाज का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। लेकिन उसमें एक अहम बात यह कही गई थी कि आफाक अहमद ने 12 तारीख को कॉल दी थी। लोगों के जहन में ये शुकूक और शुबहात दो तरह के थे। पहला शक ये था कि आफाक अहमद साहब ने 6 तारीख को जब अपने जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का दफ्तर है उसमें उन्होंने जब मना कर दिया था कि वो इसका इफ्तिताह नहीं कर रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो कोई तसादुम नहीं चाह रहे थे, तो क्या 12 तारीख से पहले भी जिस तरीके से नॉर्थ कराची के अंदर वाकयात रोनुमा हुए और जिस तरीके से उनके चंद कारकुनान लापता हुए, तो उसके बाद क्या आफाक अहमद इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करने का अनाउंसमेंट कर सकते हैं? और यही इतलात, यही अफवाहें आ रही थी कि क्या कोई क्लैश की जो बातें कही जा रही है उससे वो अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन अब इतलात यह आ रही है कि आफाक अहमद साहब ने रात के 12 बजे, मैं आपको ये प्रोग्राम कर ये बता रहा हूं कि अब ये अभी तक की इतलात के मुताबिक सुबह की इन्होंने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है। शाम 5:30 बजे के करीब, एग्जैक्ट 5:30 पौने 6 बजे के करीब ये यूपी मोड़ से निकलेंगे, और अभी तक का जो इनका इरादा है वो यही है कि नॉर्थ कराची यूपी मोड़ से निकलकर ये मज़ार कायद की तरफ आएंगे। इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और ईस्ट मुकम्मल तौर पर अब रहेगा। अब कई सवालात के जवाब। सबसे पहली बात, इनके साथ उन्होंने मुख्तलिफ ताजिर बिरादरियों को सबको दावत दी है, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को दावत दी है, लेकिन अब इतलात आ रही है कि सुन्नी तहरीक यहाँ पर शामिल हो रही है। बाकी और किसी सियासी जमात की तरफ से अभी तक इसकी हिमायत नहीं की गई, बल्कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक्सप्रेस न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने बंद लफ्ज़ों में इस पर तनकीद किए और इसे मसनूई क़यादत करार देते हुए फरमाइशी गिरफ्तारियाँ करार दिया है। यानी कि एमक्यूएम तो बिल्कुल सामने खड़ी हो गई है, यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सामने खड़ा होना चाहिए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी खास तौर पर जो टेंस एनवायरनमेंट है उसमें न सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान को बल्कि आफाक अहमद साहब के लिए भी शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि अगर उन्होंने इस तरह की सियासत की तो फिर कानून हरकत में आएगा। सुनिए। सब ने मिलकर इस पाकिस्तान को मजबूत करना है। उसको मजबूत करने के लिए खालिद मकबूल साहब भी अपना रोल प्ले करें, मुस्तफा कम साहब भी रोल प्ले करें, आपके आफाक अहमद साहब भी रोल प्ले करें। बता दूं एमक्यूएम को कि नफरत की सियासत दोबारा अगर भड़काने की एमक्यूएम नाकाम कोशिश करेगी तो इस बार आवाम की पजीराई नहीं मिलेगी उनको। तो ये नाकाम कोशिश एमक्यूएम ना करे और ना ही हम उनको करने देंगे।
ये बहुत वाज़ेह पैगाम है कि हम उनको ना ही इस तरह की कोई नफरतों की सियासत करने देंगे, ना ही उस नफरतों की सियासत करने की कोशिश करें। सिलसिला यहां तक आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उसके बाद की भी खबरें हैं। 12 तारीख के हवाले से एक और बड़ी खबर यह सामने आई है कि 12 तारीख को PSL का एक मैच हो रहा है और वो कराची में नेशनल स्टेडियम में हो रहा है। इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की कई सड़कें इस हवाले से बंद रहेगी और ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये भी एक इतला सामने आई है, मगर उसके साथ साथ कुछ बड़ी खबरें मैं आपको देने वाला हूं, उसे भी ज़हन में रखिए। इसी से लिंक एक खबर ये भी थी कि क्या अल्ताफ हुसैन साहब इस मार्च की हिमायत करेंगे, और दूसरी तरफ ये भी इतला थी कि मुख्तलिफ और सियासी जमातें इस हवाले से क्या बयान देगी। अब तक की इतलात के मुताबिक सिवाय MQM के स्टेटमेंट के जिसमें उसे उन पर तनकीद की गई है, बंद लफ्जों के अंदर तनकीद की गई है, MQM पाकिस्तान के अलावा किसी और सियासी जमात का कोई रद्द अमल नहीं आया। इसलिए अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से भी अभी तक कोई बयान इस सिलसिले में नहीं आया, ना जमात इस्लामी की तरफ से ना किसी और की तरफ से आया है। उसके साथ साथ अगली खबर की तरफ मैं बढ़ूंगा, और अगली खबर यह कि कराची शहर में एक बहुत अहम मीटिंग हुई है, और वो बहुत अहम मीटिंग जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 तारीख हो चुकी है, और 12 तारीख से पहले यानी कि 11 और 10 तारीख को कराची शहर में एक बहुत अहम मीटिंग हुई, और इस बहुत अहम मीटिंग का ताल्लुक कराची की जहाँ अमन व अमान, बल्कि सिंध के अमन व अमान से होता है, वहीं पर उसका ताल्लुक सियासी मामलात से भी होता है। एपेक्स कमेटी की एक मीटिंग हुई है। उस एपेक्स कमेटी की जो प्रेस रिलीज आई है और जो डॉन अखबार ने इस खबर को शाया किया है, उसके मुताबिक 32वीं एपेक्स कमेटी की ये मीटिंग हुई है। अब ये एपेक्स कमेटी क्या है, इससे आपको अंदाजा सूरत हाल का हो जाएगा। एपेक्स कमेटी की सरबराही मुराद अली शाह साहब करते हैं, जबकि इसमें जो लोग शामिल होते हैं उसमें कोर कमांडर सिंध यानी कि उसके साथ DG रेंजर्स, उसके साथ IG सिंध, इसके साथ अहम लोग इस कमेटी में शामिल होते हैं, और इसके फैसलों को हमेशा कराची शहर से लेकर सिंध भर के अंदर बड़ी अहमियत दी जाती है। अब इसमें जो डॉन अखबार की न्यूज़ है और जिसमें प्रेस रिलीज के तौर पर बताया गया है, जिसमें एक सबसे बड़ा फैसला किया गया है, वो है सोशल मीडिया के हवाले से। आपके इल्म में होगा कि सोशल मीडिया के हवाले से क्या क्या मामलात रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीका कानून के मुतालिक बहुत सारी बातें करती रही है, मगर अब इसमें मामला क्या हुआ है। देखिए, सोशल मीडिया के हवाले से जो कोई भी कमेंट्स किए जाते हैं, लगता यूं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इससे अब थोड़ी सी नाराज नजर आ रही है, और सूरत हाल ये बन रही है कि सोशल मीडिया पर FIA इसे कंट्रोल कर रही थी, एक साइबर विंग इसका कंट्रोल कर रहा था, PTA इस मामलात को, बहुत सारे मामलात को देख रही थी। अब हुआ यह है, जरा मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा और बहुत गौर से समझिएगा, ये आप सबके लिए बहुत अहम खबर है। ये हर उस शख्स के लिए खबर है कि जो कि कराची और सिंध के अंदर रहता है और वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, चाहे वो व्हाट्सएप पे कोई कमेंट करता है, चाहे फेसबुक पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे यूट्यूब पर, कहीं पर भी करता है। जरा गौर से समझिएगा। एक और स्पेशल यूनिट बनाने का फैसला किया गया है कि जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेगा, और स्पेशल यूनिट जो सिंध और ख़ास तौर पे कराची के अंदर सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि जो कि किसी भी तौर पर काबिल बर्दाश्त हुकूमत या रियासत को नहीं है, उस हवाले से एक ख़ास यूनिट बनाया जा रहा है, स्पेशल यूनिट, और उस हवाले से FIA और PTA यानी कि वफाक के उन इदारों का भी ताउन हासिल किया जाएगा, और अब इसके तहत पीका के तहत उन लोगों पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और उन्हें उठाया भी जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ PTA इन मामलात को देख रहा है, लेकिन अब इन मामलात को सूबाई सतह पर अलहदा से कंट्रोल करने की बात की जा रही है। FIA का जो साइबर विंग है वो ज़ाहिर वफाकी इदारा है, अब सूबे के अंदर में वजारत दाखिला के अंदर में एक महकमा काम करे, एक यूनिट काम करेगा और वो इन तमाम चीज़ों को देखेगा। सो एहतियात, होशियार, खबरदार। अब आप मेरी बात को बहुत गौर से समझ जाए होंगे। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप मुझसे ज़्यादा आकिल हैं, आप मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, और मैं हमेशा अपनी आवाम को अपने से ज़्यादा काबिल समझता हूं, और इसीलिए कह रहा हूं कि होशियार, खबरदार। आप खुद सारी बातों को समझ गए होंगे। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं, और अगली खबर जो है वो इससे ज़्यादा अहम है मेरे पास, और अगली खबर ये है कि कराची शहर में यूँ तो बहुत सारे वारिस मौजूद हैं जो अपने आप को यहाँ का वारिस तस्वुर करते हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अब कराची शहर में एक और नई वारिस पैदा हो गई। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसकी खबर को, इतनी बड़ी खबर को दे रहा हूं कि क्या मामला है। एक खातून आई हैं और वो खातून ये कह रही हैं कि जनाब अब कराची के अंदर मैं बहुत सारे मामलात को देखना चाहती हूँ, मैं कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहती हूँ, मैं कराची के लिए बहुत सारी सहूलत करना चाह रही हूँ। कौन है ये? बहुत मशहूर शख्सियत हैं, बहुत मशहूर शख्सियत है, और लेकिन ये मशहूर किस वजह से हुई हैं? ये मशहूर हुई हैं
इन्हें जो सबसे ज़्यादा कराची की सबसे अच्छा जो चीज़ लगती है वो है कीमा पराठा। और वो कीमा पराठा खाने वाली खातून कौन है? आपने नाम शायद सुना, ओनीजा। अब आप कहेंगे मैं इस खबर की इतनी बड़ी अहमियत क्यों दे रहा हूँ, कौन है ओनीजा? जानते हैं आप? मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़रा खबर दे रहा हूँ, उसको सुनिएगा। ओनीजा वो खातून है कि जिसके बारे में ये तस्वुर किया जा रहा था कि वो, बल्कि जिसके लिए वो आई थी, और वो थी कराची में गार्डन के इलाके में, यानी मेरे इलाके के अंदर एक खातून से, जिसे इस खातून को एक लड़के से शादी हो गई थी, बकौल उसके कि मेरी शादी हुई हुई है। ये लड़की अब मुसलमान हो गई है, और मुसलमान होने के साथ साथ ये कह रही है कि अब वो कराची की तामीर और तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाह रही है। और ये इंटरव्यू उसने दिया है BBC को, और उसने ये कहा है कि मैं कराची से जाना नहीं चाह रही थी, मैं कराची वापस आऊंगी, और वापस आकर जैसे ही मुझे दोबारा वीज़ा मिल जाएगा तो मैं कराची की तरक्की और तामीर के लिए काम करूंगी। मगर इसमें ख़बर का अंसर यह है कि वो ओनीजा एक बार फिर ये दावा कर रही है कि उसका जो शौहर यहाँ पर मौजूद था, बकौल उसके जो उसका शौहर है, उससे उनका राब्ता मौजूद है, और अभी भी वो दोनों साथ कारोबार कर रहे हैं, और साथ ही उनके ताल्लुकात हैं, और सारे मामलात उनके साथ हैं। अब ये एक बड़ी खबर इस हवाले से कि ये खबरों के अंदर रहने वाली बहुत ही ज़्यादा अहम एलिमेंट था। आगे चलकर और बातें बताता हूँ आपको। अगली खबर, सुन्नी तहरीक ने जो MA जिन्ना रोड पर जो उन्होंने मार्च करने का ऐलान किया था, और जो उन्हें अमरीकी कॉन्सुलेट तक जाना था, नेटिव जेटी जो है, नेटिव जेटी लफ्ज़, ज़ाहिर नेटिव जेटी हमारे यहाँ कहा जाता है, लेकिन नेटिव जेटी का जो लफ्ज़ है वो बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ है। इस नेटिव जेटी से, जेटी ज़ाहिर है पोर्ट की उसको कहते हैं, और नेटिव यानी पड़ोस की, उसकी नेटिव जेटी जो है, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट कर, वहाँ पर कंटेनर्स लगाकर रोक दिया था, और उन्होंने वहाँ पर धरना दे दिया था। अच्छा, अब ये जो धरना दिया था, बहरहाल उन्होंने धरना दिया था, और इस वक्त जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उस वक्त भी ये धरना टू बी कंटिन्यू है, और उस तरफ की तमाम ट्रैफिक को श्री जिन्ना कॉलोनी की तरफ से मोड़ दिया गया है, या फिर उसे जो है वो सुल्तानाबाद की तरफ से मोड़ दिया गया है, जबकि यहाँ से आई चंडीगढ़ रोड की तरफ से ट्रैफिक को किया गया है, टावर वाला रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। तो अभी जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि यह धरना बदस्तूर जारी है, और अभी तक उसमें कोई मजीद पेशरफ्त नहीं हुई है न, और उनसे ज़्यादा नेगोशिएट किया जा रहा है कि वो रास्ता खोल दे, और देखना यह है कि रात के किस पहर में यह रास्ता खोला जाता है, या उनसे गुफ्तगू में क्या सूरत हाल सामने आती है। अच्छा, मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में एक बात कही थी कि जनाब बड़ी अहम खबर यह थी कि मैंने आपको एक एक्सप्रेस न्यूज़ के एक प्रोग्राम की बात कही थी, उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से जब ये सवाल पूछा गया कि ऑन रिकॉर्ड आप 3 बार MQM को छोड़ चुके हैं, यानी कि आप 3 बार MQM से अलहदा हो चुके हैं, आपका MQM से कोई ताल्लुक नहीं रहा, और बाद में आपका MQM से ताल्लुक रहा, तो उन्होंने कहा जी वो उन्होंने जो लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा जी मैंने ना पार्टी नहीं छोड़ी थी, क़यादत को छोड़ा। यानी 3 बार वो क़यादत से अलग हो चुके हैं, 3 बार वो क़यादत से अलग होने की बात कर चुके हैं या हो चुके हैं, और अब ये चौथी बार था कि जब वो अलग हुए हैं अपनी क़यादत से, और अब उन्होंने MQM पाकिस्तान का को सामने लाया है। आखिरी खबर, और फिर उसके बाद हम एक बड़ी खबर रह गई, और एक बड़ी खबर रह गई कि कराची में एक बहुत बड़े हमले की मनसूबाबंदी नाकाम हुई है, और ऐसा लगता है कि कराची में अब जो दहशतगर्द जमातें हैं उनका बड़ा कोई नेटवर्क पकड़ा गया है। कराची की एक बड़ी अहम जगह PF बेस मसूर, जब आप आगरा ताज कॉलोनी से रवाना होते हैं ऊपर नेवल की तरफ या ग्रेक्स की तरफ, तो वहाँ पर PF बेस मसूर है। PF बेस मसूर को न सिर्फ कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बल्कि इस खत्ते के अंदर एक बहुत ही बड़ी अहमियत हासिल है कि अगर आप इसको नक्शे में देखिए तो बहुत अहम पोजीशन है। लेकिन इसके साथ मज़ाफ़ात में अगर आप देखिए तो बहुत बड़ी बड़ी गैर मकामी आबादियाँ हो चुकी हैं, जिसमें से अक्सरियत वो लोग रहते हैं कि जो कि अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग हैं। यहाँ पर एक छापे मारे गए हैं इसकी मज़ाफ़ात की आबादियों के अंदर, और ये छापे मारे गए हैं उस वक्त के जब ये प्लान फ़ाइनल शक्ल में इख्तियार कर चुका था कि PF बेस मसरूर पर करीबन कोई 10 से 12 लोगों को एक साथ अटैक करना था, और ये अटैक करने के बिल्कुल ऐन मौके पर इन्हें पकड़ा गया है। इनमें से जो अक्सरियत है उसका जो पकड़ा गया है, उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है, और अफगानिस्तान के जो TTP का विंग है उसके साथ इसका ताल्लुक है, यानी कि जिसे हमारे यहाँ पर फितना अल खवारिज कहा जाता है, उससे उसका ताल्लुक बनता है। एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई पकड़ी गई है, मगर अब PSL के शुरू होने के बाद और कराची की सियासी सूरत हाल के पस मंज़र में इस वक्त जो है वो अमन अमान की सूरत हाल के लिए और दहशतगर्दों के लिए ज़ाहिर बहुत सारे चीज़ें मौजूद हैं। अब 12 तारीख को जब यहाँ पर ये मामला हो
रहे हैं कि आफाक अहमद साहब की रैली निकल रही है, दूसरी तरफ PSL यहाँ पर हो रहा है, 13 तारीख को यहाँ पर मिलियन मार्चेस के अनाउंसमेंट हुए में, तो जाहिर सी बात है कि सिचुएशन जो है वो बहुत ही क्रूशल है और बहुत ही सेंसिटिव मामला है। अच्छा, क्योंकि खबरों का सिलसिला होता है और हम कोशिश ये करते हैं कि अपने तज्जिया कम और आपको खबरों से बहुत ज़्यादा आगाह करें, इसी वजह से आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर खबरों के हवाले से सिर्फ ये तज्जिए या सिर्फ एक जैसी बातें रिपीट नहीं करते, बल्कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको खबरों से आगाह करते हैं। इस वक्त कराची शहर का, पाकिस्तान कराची शहर का, सिंध का जो इस वक्त सबसे बड़ा न्यूज़ के रिस्पेक्ट से और ख़बर के रिस्पेक्ट से इस वक्त माशाल्लाह से हमारी जो चैनल है वो इस वक्त नंबर 1 पर मौजूद है, कि जिसकी व्यूज़ और जिसकी चीज़ों के हवाले से, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम आपको इस वक्त हमेशा ताज़ा खबर और बिल्कुल दुरुस्त खबर देते हैं बगैर किसी झुकाव के तहत, और इसी वजह से आपका एतबार भी हम पर बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त हमें ये बात बताने में फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इस वक्त हम सिंध के सबसे बड़ा न्यूज़ और अहम रिपोर्ट्स के हवाले से सबसे ज़्यादा व्यूज़ रहने वाले हैं, कि जिनके पास खबरें सबसे ज़्यादा मौजूद होती है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा व्यूज़ न्यूज़ के हवाले से और ख़बर के हवाले से ये हमारे पास मौजूद है। बस आपका एतबार और हमें थोड़ा सा चाहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, आपसे दरख्वास्त हमेशा करते रहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी भी जो आदाद शुमार आ रहे हैं उसके मुताबिक हमारी सपोर्ट यानी हमें देखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब्सक्रिप्शन की तादाद उससे 60% कम है, यानी 60% से ज़्यादा लोग हमें वो लोग देखते हैं कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो किसी भी हवाले से, ताज़ा तरीन खबर के हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कमेंट्स के तौर पर, या कहीं पर भी हम आपकी जो खबर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा मालूमात लेकर आपको फराहम करेंगे। लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त इर्द गिर्द वालों को ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अनीस मंसूरी को फ़िलहाल दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।